शांतनु, वेलकम टू पॉजिटिव केयर एच का मतलब अगर नया देख रहे हैं तो ह्यूमन एनिमल केयर। देखिए, आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो है इम्यून सिस्टम के ऊपर। हम लोगों के इम्यून सिस्टम, क्योंकि ये एक ऐसे सिस्टम है जो जिसी के चलते वो अगर सही से ना वर्किंग कंडीशन में रहे तो हम लोग हर दिन में नया कोई बैक्टीरिया या वायरस या पैरासाइट का शिकार होंगे। क्योंकि इतना जान लीजिए, आपका इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो बहुत कुछ स्ट्रॉन्ग है। बहुत को मतलब 100% आपका सही चल रहा है। उसका मतलब उसी के चलते हम लोग पकड़ सकते हैं या ये जान सकते हैं, कॉन्फर्म हो सकते हैं हम लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि शरीर का जो लीवर और इंटेस्टाइन है, जो खाना को पचाते हैं और न्यूट्रिशन को शरीर में लगाने के बाद ही तभी जाके सारे चीज़ इम्यून सिस्टम में बदलता है। तो इसी के चलते मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जो इम्यूनिटी सिस्टम अगर आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप हमेशा मतलब वीक होके रहोगे। कोई काम करने का मेंटली एंड फिज़िकली बहुत वीक हो जाओगे। उसके साथ साथ आप सही से मतलब क्या जो आपका दिन का एक्टिविटीज़ है वो कंप्लीट नहीं कर पाओगे। हमेशा लगेगा मैं थोड़ा सा रेस्ट ले लूँ, थोड़ा सा नींद नहीं आ रहा है। क्योंकि आप नींद तो ले रहे हो लेकिन फिर भी लगता है और भी नींद लूँ। तो ये सारे परिस्थिति का एक ही नियम है, क्योंकि हम लोगों के शरीर में हर एक दिन हर एक पल कुछ नया बैक्टीरिया, वायरस या फंगल का इफ़ेक्ट हो रहा है। तो होम्योपैथिक में कुछ दवा है जो हम लेके अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत अच्छा खासा ग्रो कर सकते हैं। और उससे पहले मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, ये जो हम लोगों का इम्यून सिस्टम है या कोई भी दुनिया का कोई भी एनिमल्स का जो इम्यून सिस्टम है, उसके साथ डायरेक्ट जो लिंक है वो है WBC का, मतलब वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, जो जिसका काउंट सही मात्रा में शरीर में होना चाहिए। और सही मात्रा में अगर होता है तो हर बैक्टीरिया, वायरस, चाहे वो नया हो पुराने हो, सभी के साथ लड़ सकते हैं। नहीं तो वो अगर काउंटिंग में कम है तो वो नहीं लड़ सकते हैं। तो उसी के चलते आप बहुत बीमार पड़ जाओगे और बहुत बीमार पड़ जाओगे, जो इतना वीक हो जाओगे जब उठ नहीं पाओगे। तो इसीलिए हम लोगों का हमेशा ख्याल रखना पड़ेगा, हम लोग को डाइजेशन सिस्टम सही रहे और उसके साथ साथ इम्यूनिटी सही मात्रा में शरीर में काम करता रहे, कि जो इम्यून सिस्टम बोला जाता है। होम्योपैथिक में कुछ दवा ऐसे हैं जो हम लोग दिन में 2 बार करके लेंगे तो हम लोगों का शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छा ग्रो करेंगे। उनमें से जैसे मान लीजिए 4 मेडिसिन। फर्स्ट में नाम लूँगा अश्वगंधा मदर पोटेंसी में बहुत अच्छा काम करते हैं। अश्वगंधा बहुत सारे काम के भीतर एक बड़ा काम है अपनी हम लोगों के शरीर का इम्यूनिटी मतलब WBC को काउंटिंग में बढ़ाना, मतलब इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना और उसको आहिस्ता आहिस्ता जहाँ उस मतलब जिस स्टेज पे है उस स्टेज पे उसका एक स्टैंडर्ड स्टेज पे ले जाना। अश्वगंधा ये लेने का तरीका सभी मेडिसिन का लेने का तरीका हम बाद में बताएंगे। उसके बाद है एविना सटाइवा मदर। ये एविना सटाइवा बहुत सारे काम की बहुत मात्रा में मिनरल्स, विटामिन्स, आयरन्स का मात्रा होता है और ख़ुद भी एक इम्यून सिस्टम में बहुत बढ़िया काम करते हैं। तो ये मेडिसिन ज़रूर आपको अपनाना चाहिए, क्योंकि एविना सटाइवा में बहुत सारी चीज़ें जैसे अश्वगंधा के मैन पावर को भी बढ़ाते हैं। हम लोगों का जो सेक्सुअल हार्मोन होता है उसको भी स्ट्रॉन्ग करते हैं और इच्छा को सही मात्रा में लेकर आते हैं। एविना सटाइवा बहुत ही बोल सकते हैं एक विटामिन्स और मिनरल्स, उसमें कैल्शियम भी है जो हम लोग और उसका एक पोर्शन का देखिए, ये जो मेडिसिन का मैं नाम अभी तक लिया और आगे जाके जो 2 और मेडिसिन का नाम लूँगा, ये बहुत सारे पोर्शन में काम करते हैं। उसके साथ साथ इम्यूनिटी को भी बहुत ज़बरदस्त ग्रो करते हैं और स्टेबल करते हैं, मतलब आपका WBC काउंट को सही मात्रा में बढ़ाने लगते हैं। थर्ड जो मेडिसिन है वो है इचिनेशिया मदर, जो बोल सकते हैं ये खून के भीतर जो बैक्टीरियाज, वायरस या पैरासाइट इफेक्ट होता है उसको बहुत जल्दी रोकते हैं, या कोई भी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ है इसमें, एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ है और उसके साथ साथ एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ भी है। मतलब कुल मिला के एंटीबायोटिक भी है और प्रोबायोटिक भी है। प्रोबायोटिक का मतलब जो शरीर में हम लोगों का अच्छा दोस्त, एक वो भी बैक्टीरिया है लेकिन बहुत अच्छा दोस्त बन के हम लोगों को हमेशा रक्षा करते हैं। आप सोए हुए हो, नींद पे हो, रास्ता में हो, खाना खा रहे हो, पानी पी रहे हो, हर टाइम 24 आवर्स इंटू 7 वो काम करते रहते हैं प्रोबायोटिक। और उसी के चलते RBC बढ़ते रहते हैं
और इम्यूनिटी भी ग्रो करते रहती है। इचिनेशिया भी बहुत अच्छा बेनिफिशियल मेडिसिन है हम लोगों को इम्यूनिटी को ग्रो करने के लिए। लास्ट जो मेडिसिन का नाम मैं लूँगा वो है ऑसिमम सेंट या ऑसिमम सेंटम मदर, जो तुलसी का एक मतलब साइंटिफिक नेम है और तुलसी से ही ये बनाया जाता है, जो बहुत ही मतलब ये बुखार, पेट दर्द के साथ साथ सूखा खांसी के लिए मतलब सब कुछ के ऊपर बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं। और उसके साथ साथ तुलसी इम्यूनिटी को भी ग्रो करते हैं और ऑसिमम सेंट खुद ऐसे ही करते हैं। तो ये चारों मेडिसिन का नाम जो मैंने बोला, ये आपको लेने का, आपका मान लीजिए इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप खुद जानते हो, जो हर टाइम आप मतलब बीमारी में जपेट में महसूस करते हो खुद को, या बहुत ही मतलब वीक हो, हर काम में आप मन नहीं लगता है, मेंटली एंड फिज़िकली आप बहुत ही दुर्बल हो, वीकनेस आपको लगता है, आप नींद उठने के बाद आपको फिर नींद आता है, यार काम करने के जाओ तो थोड़ा सा ऐसे आलस लगता है, ये सारे चीज़ में ये चारों मेडिसिन बहुत अच्छा काम करेंगे। लेने का तरीका है, आधा कप पानी में आपको दिन में 2 बार 15 to 20 ड्रॉप्स डाल के पीना है। कोई भी 1-2 मेडिसिन आप सिलेक्ट कर सकते हो चारों में से, या 4 ही मत सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि 1-2 सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आप अश्वगंधा को सिलेक्ट किया, अगर बहुत थका हुआ तो अश्वगंधा को लीजिए, उसके साथ साथ इचिनेशिया को लीजिए, एक साथ मिलाइए मत, मिला भी सकते हो, मतलब दिन में 2 बार ये, दिन में 2 बार ये, तो आहिस्ता आहिस्ता देखोगे आफ्टर 15 डेज़ बहुत ही अच्छा काम कर रही है ये बॉडी शरीर में, अशुद्ध शरीर में जाके, और आप भी खुद फिट होने लगोगे और बहुत ही अच्छा महसूस करने लगोगे। ठीक ठाक लगा तो 1 महीना से बाद 2 महीना मतलब और 1 महीना लीजिए, और 1 महीना मतलब मिनिमम 3 मंथ्स लेके कोई भी मेडिसिन आप उठा रहे हो इनमें चारों में से, या कोई 2 उठा रहे हो, मिनिमम 3 to 4 मंथ्स, 1 महीना देख के अगर काम देखिए अशुद्ध मेडिसिन शरीर में जाने के बाद आपका जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होने लगे, तो आपको ये समझना होगा ये मेडिसिन शरीर में प्रॉपर काम कर रही है और आपका लीवर भी इसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं या इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो उसी के चलते 1 महीना, फिर 1-2 दिन गैप देके 1 महीना, फिर 1-2 दिन गैप देके 1 महीना, ऐसे करके 3-4 महीना कंप्लीट करने के बाद देखिएगा आपका इम्यून सिस्टम जो कोई भी मेडिसिन आप सिलेक्ट कर रहे हो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन जाएगा और इम्यूनिटी का ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत ही अच्छा महसूस करोगे मेंटली एंड फिज़िकली, क्योंकि वायरल, बैक्टीरियल एंड फंगल पैरासाइट का ज़्यादा इफेक्ट नहीं कि जब भी शरीर में कोई जो मतलब अननोन या नोन बैक्टीरिया इफेक्ट होता है तो WBC अगर रेडी है तो उसके साथ लड़ के हम लोगों को शरीर को अच्छा रखते हैं। अगर वही अगर प्रॉब्लम में है तो आपको अच्छा रखने वाला कोई नहीं है, तो आप खुद बीमार पड़ जाओगे। तो चारों में से कोई भी एक मेडिसिन या कोई 2 मेडिसिन उठा के आप अप्लाई करके बहुत अच्छा रिज़ल्ट पा सकते हो, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली इसके ऊपर बहुत काम किया, तभी जाके ये मेडिसिन का नाम मैं खुद ले रही हूँ। तो चलिए आज इतना ही, नमस्कार।